रात के 12:17 बजे थे। हाईवे पर कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा पेड़ भी धुंध में गायब हो रहा था। मैं नौकरी के इंटरव्यू से लौट रहा था। आखिरी बस छूट चुकी थी। तभी दूर से पीली सी हेडलाइट झपकती हुई दिखाई दी। एक पुरानी जंग लगी बस धीरे धीरे मेरे सामने आकर रुकी। दरवाजा अपने आप चूं की आवाज के साथ खुला। मैंने सोचा, चलो किस्मत अच्छी है। जैसे ही अंदर कदम रखा, अजीब सी ठंड मेरे शरीर में उतर गई। बस में करीब 10 से 12 लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था। सबकी गर्दन सीधी, आंखें सामने, बिना पलक झपकाए। मैंने कंडक्टर को ढूंढा, कोई नहीं। ड्राइवर की सीट की तरफ देखा, सीट खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी डर को दबाकर मैं पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। कुछ मिनट बाद मुझे एहसास हुआ, बस में अजीब सन्नाटा है। न इंजन की आवाज, न पहियों की घर्षण, जैसे बस हवा में तैर रही हो। मैंने सामने बैठे एक आदमी के कंधे को हल्के से छुआ। उसकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें पूरी काली थी, बिना पुतली के, और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। अचानक बस के अंदर लगे पुराने स्पीकर से आवाज गूंजी, अगला स्टॉप मौत। सारे यात्री एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए। अब उनकी आंखों में सिर्फ काला अंधेरा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। हाईवे गायब था। चारों तरफ सिर्फ धुंध और सूखे पेड़ों की कतारें। मैंने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। बैटरी 87% से अचानक 2% हो गई। तभी मेरे पास वाली सीट पर ठक की आवाज आई। वहां एक पुरानी टिकट पड़ी थी। मैंने उठाकर देखा, उस पर मेरा नाम लिखा था और तारीख आज की। नीचे लिखा था, आखिरी यात्रा। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने बस का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब था। सिर्फ लोहे की दीवार। बस की लाइटें झपकने लगी। एक एक करके सारे यात्री खड़े हो गए। उनकी गर्दनें अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी हो गईं, जैसे हड्डियां टूट चुकी हों। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। मैं पीछे हटते हटते आखिरी सीट से टकरा गया। तभी मेरे पीछे से ठंडी सांसों की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे पलट कर देखा। ड्राइवर, वो वहीं खड़ा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली, होठों पर खून लगा था। उसने फुसफुसाकर कहा, तू ही आखिरी सवारी है। मुझे अचानक याद आया, 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक बस का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसी दिन वहां से गुजरा था। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं डर के मारे भाग गया था। मैंने किसी की मदद नहीं की। ड्राइवर फिर बोला, तूने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। बस की खिड़कियों पर अब हाथों के निशान दिख रहे थे, खून से सने। अचानक बस जोर से झटके के साथ रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही जगह थी जहां 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। सड़क पर टूटी हुई रेलिंग, जली हुई मिट्टी। सारे यात्री एक साथ बोले, उतर। मेरे पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। जैसे ही मैं बस से उतरा, बस धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। दिल जोर से धड़क रहा था। अचानक पीछे से हेडलाइट की तेज रोशनी आई। मैंने मुड़कर देखा, एक तेज रफ्तार ट्रक मेरी तरफ आ रहा था। मैं हिल नहीं पा रहा था। बस की आवाज फिर गूंजी, अब तेरी बारी है। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सुबह अखबार में खबर छपी, रात 12:17 पर एक युवक की हाईवे पर रहस्यमयी मौत। लोगों का कहना है, हादसे वाली जगह पर फिर से एक पुरानी बस देखी गई, और कहते हैं जो भी उस समय उस हाईवे पर अकेला खड़ा मिलता है, वो बस उसे अपनी आखिरी सवारी